7.2 ओवर 32 रन उन्होंने खर्च किए हैं। 4.20 की इकॉनमी। आप वनडे में 4 विकेट उन्होंने हासिल किए और बड़े बड़े नाम भी उसमें शामिल थे। शाकिब अल हसन का उसमें नाम शामिल था। और जिस तरीके से मतलब उभरते हुए सितारे हैं, यंगस्टर हैं, और महेंद्र सिंह धोनी का नाम ऑब्वियसली आएगा जब जब पथिराना का नाम आएगा, तो उन्होंने कमाल करके दिखाया है। बिल्कुल कमाल किया है और उम्मीद भी थी कि एक अच्छी गेंदबाजी करे वो, क्योंकि हमने देखा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी करी थी कमाल की रही है। और कहीं ना कहीं एम एस धोनी की जो छाप हम कह रहे थे कि चेन्नई के लिए वहां पर एक उभरता हुआ सितारा उभर के वो सामने आए थे, और यहाँ पर भी आज उन्होंने 4 विकेट चिटकाए। वहीं से थोड़ा सा मैच लग रहा था कि फंसता हुआ नजर आएगा, लेकिन कमाल ये चिराग कि बांग्लादेश के भी गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी करी थी। कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो बैट्समैन हैं उनकी भी गलती नजर आती है। और मुझे ये लगता है कि होम ग्राउंड काफी ज्यादा मैटर कर रहा है यहाँ पर। तो अब श्रीलंका के खिलाफ मुझे लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का मुल्तान उनके सपोर्ट में था, यहाँ पर भी श्रीलंका के खिलाफ उनका होम ग्राउंड कहीं ना कहीं सपोर्ट में। लेकिन मोनू, स्ट्रगल मतलब श्रीलंका भी करते हुए दिखाई दी है। ऐसा नहीं है कि आप एक बिल्कुल ही एक तरफा मुकाबला जीत गए हो। एक बार जब वो शाकिब अल हसन ने विकेट सटके थे तो लग रहा था कि यार मामला कहीं फंस तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद चलिए श्रीलंका टिके रहे। उन्होंने मतलब ऐसा खराब शॉट नहीं खेला कोई, और गैप्स ढूंढ रहे थे, चौके भी लगा रहे थे सिंगल डबल्स पर, लेकिन ज्यादा भरोसा दिखा रहे थे। तो क्या सूझबूझ भरी पारी आप कह सकते हैं, क्योंकि टारगेट छोटा था। बिल्कुल, और ये स्पिन फ्रेंडली विकेट था भी, और कैंडी का हमने उम्मीद की थी जैसा तकरीबन वैसे ही एक्सपेक्टेड था ये। और शाकिब अल हसन ने देखिए 10 ओवर में 29 रन दिए, 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिए उनको। पर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि मेहंदी मिराज उस एंड से विकेट नहीं आया। अगर वहाँ से विकेट आते तो हो सकता बांग्लादेश टारगेट को बचा। मुझे तो ये लग रहा है कि मोनू टॉस तो लग रहा है, मैं माफी चाहूंगा आपको, मैं रोक रहा हूँ उस माफी के साथ। मैं कह रहा हूँ कौन एक्साइटेड है यार, वो तो एक्साइटेड हो या नहीं कह रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में भी लोग बहुत सारे जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में नहीं, आपको जो मतलब सीधे कैंडी भी लेकर चलेंगे, मतलब सीधे आपको कैंडी लेकर चलेंगे अब से कुछ ही देर में। जो स्टेडियम के बाहर फैंस निकल रहे हैं, श्रीलंका के फैंस भारी तादाद में मौजूद है वहाँ पर, उन तक भी आपको लेकर चलेंगे। लक्ष्य हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की। जी अंकिता कुछ कह रही थी। आप बताइए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब टॉस हुआ वहीं पे बांग्लादेश हार गई जब उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। चिराग, क्या कहेंगे आप? थोड़ी सी देखिए, हाँ, डरी हुई लग रही थी। मुझे लग रहा था वो चाह रहे थे जो चाह रहे थे उसका लेकिन उल्टा फैसला सही नहीं हुआ। मतलब तो क्या भारत के लिए, भारत और पाकिस्तान का जो मैच होगा वहाँ कैंडी में ही खेला जाएगा, तो किस हिसाब से अगर वहाँ पे मौसम की बात करें तो वेदर भी थोड़ी सी वहाँ पे कंडीशन जो है वो ये हो रहा है कि बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पर कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा तो टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होगा वहाँ पर। मैं तो सीधा स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ कि आप टॉस जीतिए, आप बॉलिंग करिए, यहाँ पर आप चेज करिए किसी भी कंडीशन से, क्योंकि हम देख रहे थे बार बार बांग्लादेश की इनिंग ना डिस्ट्रैक्ट भी हो रही थी बारिश की वजह से। आपका मोमेंटम टूट जाता है वहां से, और उसके बाद दूसरी पारी में जब आप चेज कर रहे होते हैं तो आपको टारगेट पता होता है, आपको पता होता है कि आप किस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक नेगेटिव फैक्टर भी चला जाता है ना। पाकिस्तान ने नेपाल को किस चीज का प्रेशर डाला? स्कोर बोर्ड का। उन्होंने 342 रन दिए, लेकिन नेपाल की टीम को ऐसे लगा ये तो माउंट एवरेस्ट चढ़ के जाना है, कैसे जाएंगे हम? डर गए, मतलब अभी बहुत नई टीम है, हम पहली बार एशिया कप खेल रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रेशर आ जाता है ना पहाड़ जैसा, तो फिर उसमें दिक्कत आती है। अगर आप वैसे तो चाहेंगे कि आप चेज करें, आपको टारगेट पता हो। आज बांग्लादेश, मुझे लगता है यही जो पाकिस्तान ने जो प्रेशर बनाया था वो श्रीलंका के ऊपर बनाने की कोशिश कर रही थी। वो चाह रहे थे कि एक बार स्कोर बोर्ड पे यार 280-90 लग जाए ना, उसके बाद तो हम मतलब 1-2 विकेट चटका के भी मामला संभाल लेंगे, लेकिन वो खुद ही चटक गए। और यहाँ से एक बात तो साफ होगी कि श्रीलंका भी फेवरेट नहीं इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम देखिए डिफेंडिंग चैंपियन थी, लेकिन वो डिफेंडिंग चैंपियन 165 रन बनाते बनाते आपने 5 विकेट खो दिए चिराग जी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने 43 पे अगर टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है उसके बाद ये तो ठीक है, 2 बड़ी पारियां आ गई, लेकिन श्रीलंका के लिए आई थिंक दो बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये रही। एक तो सदर विक्रमा के रन आए हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि पथिराना उन्होंने 4 विकेट लिए हैं, और साथ ही साथ मही तीक्ष्णा ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर मोनू, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे यूजर्स भी जुड़ चुके हैं और कमेंट्स लगातार कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होगा तो इंडिया 338 पर 4 विकेट होंगे और पाकिस्तान जो है ऑल आउट हो जाएगी।
158 पे। तो ये भाई ये तो 2 तारीख को देखने को मिलेगा कि क्योंकि देखिए पाकिस्तान जिस लय में नजर आ रही है, जिस तरीके से नेपाल को हराया है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका बूस्टअप होगा। और इसके अलावा हमने अभी हाल फिलहाल में जो अफगानिस्तान के खिलाफ चिराग सीरीज हुई थी, वहां पर भी एक अच्छी पारी खेली थी। बाबर आजम के बैट से भी उस तरीके से रन निकले थे और पिछले मुकाबले में भी निकले थे। तो ओडीआई मुकाबला खेल चुकी है पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी होगा उनके लिए। बट अंकिता ये भी है कि अगर इसी भी पिच पर मैच होता है तो आज मैंने देखा गेंद थोड़ा फंस के आ रही थी, और आपने आज लो स्कोरिंग गेम देखा है, तो ऐसे में 300 350 तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, मुल्तान में भी फंस के आ रही थी। अच्छा, गेंद जब हम कल देख रहे थे, जब हमने विकेट देखा था शायद फखर जमान का, तो वो जो गेंद जो वो ड्राइव मारने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो गेंद फंसी और उसके बाद एज लगा। तो गेंद मुल्तान में भी फंस रहा था, गेंद यहाँ पे भी हमें फंसता हुआ नजर आया। तो आपको आपकी टाइमिंग पे भरोसा दिखाना होगा। यहाँ पर आप गेंद के पीछे भाग नहीं सकते, आपको गेंद को अपनी तरफ आने देना होगा। ये चीज जो है शांतो ने आज करके दिखाई है, श्रीलंका ने करके दिखाई है, जिस वजह से वो क्रूशियल साबित हो रहे थे। बैकफुट पर खेल रहे थे ज्यादा से ज्यादा श्रीलंका, और यही मुझे लगता है कि डिसाइडिंग फैक्टर भी रहा इस मैच का, क्योंकि जो बल्लेबाज टाइमिंग के साथ खेल रहा था उसको यहाँ सफलता मिल रही थी। बिल्कुल, और श्रीलंका ने भी कुछ वैसा ही किया जैसे आपने किया। उन्होंने सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे, वो सिंगल डबल बीच बीच में बाउंड्रीज आती रही, और वो ना थ्रू द लाइन बहुत अच्छा खेला, उनको लाइन में आकर खेलते रहे गेंद की, तो ये अच्छी बात है। और बैकफुट पे आपका प्लेयर बहुत, जैसे विराट कोहली खेलते हैं, विराट से बड़ी उम्मीद है इसलिए क्योंकि बैकफुट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चलिए आपको रोकते हैं, आप सीधे चलते हैं कैंडी, जहां पर हमारे सहयोगी लक्ष्य मौजूद है हमारे साथ, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कैंडी से ही किस तरीके से फैंस के रिएक्शंस आ रहे हैं। ये देखिए, ये फैंस हैं जो श्रीलंका से निकलकर बाहर आ रहे हैं कैंडी के मैदान से, और देखिए चेहरे पे खुशी है। और श्रीलंका के ज्यादा फैंस मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और श्रीलंका बहुत ज्यादा चिराग, बहुत ज्यादा। और अभी नागिन डांस के शॉट्स भी मैंने आपको भेजे हैं, उम्मीद है कि जल्दी आप वो अपने फैंस को दिखाएंगे, और भी शॉट्स भेजेंगे। हालांकि दर्शक अब जा चुके हैं, लेकिन आगे जाने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि एक तरफा मुकाबला जीता श्रीलंका के सारे फैंस है। ये देखिए श्रीलंका के फैंस काफी खुश है, और हैप्पी फॉर श्रीलंका विक्ट्री, चीयर्स फॉर श्रीलंका। ये देखिए शर्मा रहे हैं, लेकिन टीम को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। वन चीयर अप फॉर श्रीलंका, वन चीयर। ये देखिए, चलिए बिल्कुल देखिए ये माहौल है, क्या बात है, ये माहौल है। कोई नागिन डांस भी कर रहा है क्या लक्ष्य? कोई नागिन डांस भी कर रहा है क्या? ये देखिए, आप देखिए माहौल ही अलग है, माहौल पूरी तरीके से अलग है, पूरी तरीके से लोग एक्साइटेड है। हैप्पी फॉर श्रीलंका विक्ट्री। ये देखिए श्रीलंका जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और जिस तरीके से आज हराया है वो अलग ही है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी है, इस वजह से काफी परेशानी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए फैंस आ रहे, फैंस आज काफी तादाद में आए थे श्रीलंका के, खासकर ये देखिए खुश, श्रीलंका की विक्ट्री से काफी खुश है, और जो विक्ट्री रही है वो भी बेहद शानदार रही। अगर आप पूछना कुछ चाहते हैं तो जाइए। क्या कोई नागिन डांस भी कर रहा है लक्ष्य वहां पर? क्योंकि हम देख रहे हैं आपने जो वीडियोस भेजे हैं श्रीलंका में, वो नागिन डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और माहौल मतलब आप ये बोल सकते थे कि होम टीम है श्रीलंका, तो सपोर्ट तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आज बांग्लादेश के सपोर्टर इतनी संख्या में दिखे नहीं है, मुश्किल से 10 से 20 सपोर्टर बांग्लादेश के मैंने यहाँ पे देखे होंगे, और नागिन डांस होना था। अगर ज्यादा फैंस आते बांग्लादेश के भी, तो शायद ये जो नागिन डांस की वो है ना, वो थोड़ा सा गलत वे में भी जा सकती थी, क्योंकि मैंने देखी है ये फाइट, मैंने श्रीलंका और बांग्लादेश के जो फैंस के बीच में होती है अक्सर वो देखिए फैंस काफी खुश होते हुए जा रहे हैं, और अपनी टीम की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है अपनी टीम को, और शान आज इतना वो कहते हैं ना कि एक तरफा मुकाबला रहा, कि कुछ ज्यादा कुछ फैंस को, हमको खुद को मैच को देखने में मजा नहीं आया, एक तरफा पूरी तरीके से मैच रहा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि श्रीलंका ने अपने मेन खिलाड़ियों के बिना, यानी हसरंगा के बिना, और भी बहुत सारे खिलाड़ी है जो फर्नांडो वहां पर नहीं थे, ये जीत दर्ज करी है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम रिएक्शंस देख भी रहे हैं फैंस तो वहां के खुश हैं ही,
एक्साइटेड है पूरे टूर्नामेंट को लेकर, और जिस तरीके से क्या कुछ फैंस से आपने बातचीत करने की कोशिश की है, इंडिया को लेकर उनका क्या कहना है, इंडियन खिलाड़ियों के बारे में क्या सोचना है श्रीलंका के फैंस का? लक्ष्य, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर कुछ फैंस हैं जो कि दिखा रहे थे, मतलब म्यूजिक चला रहे थे, उसपे कॉपी स्ट्राइक आ सकता था, इसलिए मैंने अपनी जो वीडियो है उसको म्यूट कर दिया था। जी जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या कोई इंडियन क्रिकेट के रिलेटेड भी चिराग, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है ऑल ऑफ सडन। हाँ, मुझे लग रहा है आपके वहाँ शोर बहुत ज्यादा है, क्योंकि नागिन डांस है वो बीन बजती हुई दिखाई दे रही है हम सबको यहाँ पे, कि श्रीलंका के फैंस के बीच आप मौजूद है और श्रीलंका ने मुकाबला जीता है, तो हमारी आवाज तो दबी जाएगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। जी बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि म्यूट करना पड़ा था मुझे वीडियो, क्योंकि वीडियो भी नहीं दिखा पाया मैं, क्योंकि उन्होंने म्यूजिक चला रखा था जिसकी वजह से स्ट्राइक या मतलब कॉपी स्ट्राइक आ सकती थी।